सत श्रीकाल, चढ़ती कला टाइम टीवी न्यूज़ देख रहे हैं देश विदेश के दर्शकों का स्वागत है। प्रोग्राम पंजाब हरियाणा गैल गैल विच मैं अनिल कमल तो मेरे नाल रोजाना की तरह ने सतीश कुमार सीकरी जी। सतीश जी राम राम। राम राम नीलकमल जी, कैसे हो? बढ़िया। शिवरात्रि दी बहुत 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 बधाई सारे दर्शकों ने, सारे प्रोग्राम देखने वाले दर्शकों ने, देश ने और विदेश ने, सब ने जो है जो भी प्रोग्राम सुन रहे हो, महाशिवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। और आज जो है भारत में महाशिवरात्रि का जो त्यौहार है वो मनाया जाने लग रहा है। सुबह से ही जो है मंदिरों में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही, वो चाहे फिर हिमाचल की बात हो, हरियाणा की बात हो, पंजाब की बात हो, वैसे तो हमने सारा भारत कह दिया, सारी जगह जो है श्रद्धालु मंदिर में पहुंच रहे। बिल्कुल। हरियाणा के सीएम नायब सैनी ने जो है दिल्ली में मनमोहन बड़ोली के साथ दोनों ने मिलकर जो दिल्ली भवन है, हरियाणा भवन है दिल्ली में, उसमें बड़े मंदिर में जो है जलाभिषेक किया, भगवान शिव की आराधना करी और हरियाणा के निवासियों की, देश प्रदेश के निवासियों की जो है शुभकामनाएं की, इच्छा जताई भगवान को अपनी श्रद्धा सुमन भेंट करे। बिल्कुल बिल्कुल। महाशिवरात्रि का जो त्यौहार है, भगवान भोले दे भगत जड़े ने वो अज पूरे तरीके दे नाल उन्हां दा जिहड़ा हैगा अज जलाभिषेक कर रहे हैं, उन्होंने खुशियां प्राप्त कर रहे हैं। तो मंदिरों के विच लंबियां लंबियां कतारां लगियां ने, खूब जे कहिए तो अज मंदिरों के विच रौनक नजर आ रही है। बिल्कुल। हिसार में जो है 5000 साल पुराना मंदिर है, सीसवाल धाम उसका नाम है। सीसवाल धाम में जो है बड़ी भीड़ लग रही, श्रद्धालु पहुंच रहे। महेंद्रगढ़ में दोहान नदी के बीच में 150 साल पुराना, 150 साल पुराना मंदिर है, उसमें जो है लोग पहुंच रहे, श्रद्धालु पहुंच रहे, जलाभिषेक करने लग रहे। रेवाड़ी में जो है भगवान शिव की जो है बारात काटी गई, क्योंकि शिव के इस फंक्शन कहूँगा, इस फंक्शन पे, इस शिवरात्रि पे लोग 1-2 दिन पहले जो है शिव की बारात निकाला, शिव विवाह करें। और आजकल तो दूसरे तरीके से करने लगे, वो मेहंदी मुंदी वाला काम भी करने लगे भी आज शिव की मेहंदी है, आज शिव का मटना मटन लग रहे हैं। वो सारी की सारी काम जो है आजकल गाँव लोग हम करें। भाई देखो हम शो करने लग रहे, और इस वक्त जो है आपको पीछे डीजे की आवाज़ें भी सुनाई दे रही होंगी, क्योंकि ये माहौल जो है शिवरात्रि का है। और शिवरात्रि के त्यौहार पर लोग जो है हरिद्वार से गंगा जल लेकर अपने अपने गाँव में अपने गंतव्य की ओर जाने लग रहे। तो वो डीजे के साथ म्यूजिक की धुनों पे शिव भोले के गाने लगाएगा, गीत गाते, नाचते, झूमते जो है शिवरात्रि मनाते आप अपने स्थानों पहुंचने लग रहे। तो हम बात कर रहे थे कि पंजाब, हरियाणा, हिमाचल सारी जगह मनाया जा रहा है। हिमाचल मंडी में जो है जो इंटरनेशनल मेला है, शिव मेला चलेगा वहाँ महाशिवरात्रि का, वो शुरू हो गया। बाबा भूतनाथ मंदिर में बरसात थी आज वहाँ, लेकिन श्रद्धालु जो है वहाँ पहले से ही छतरियाँ ले लेकर पहुँच गए। तो कहने का मतलब है कि आज जो है शिवरात्रि का त्यौहार भारतवर्ष में बड़ी धूमधाम से मनाया जाने लग रहा है। जी बिल्कुल विआह वर्गा माहौल है। तो जिवें तुसीं कहा कि शिव विवाह उस नूं लैके जिवें आधुनिक तौर के उत्ते आपां रस्मां रिवाज करते हैं, किते ना किते जिहड़ा हैगा आधुनिक भी आपां वध रहे हैं। तो वो रस्मां ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਮ ਆਪਾਂ ਵਿਆਹਾਂ 'ਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਵੀ ਰਸਮਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੰਦਰ ਨੇ, ਸ਼ਿਵ ਮੰਦਰ, ਪੁਰਾਤਨ ਮੰਦਰ, ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਰੌਣਕਾਂ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਡੀਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪੂਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਭਗਤੀਮय शिव की भगती 'ਚ रंगे हुए नज़र आ रहे हैं। तो आ शिवरात्रि का त्यौहार है। इस तो इलावा जे आप राजनीतिक तौर पर आइए तो हरियाणा के ਜਿਹੜੇ ਦੇ ਉਹ ਨਿਗਮ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। 28 फरवरी ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਫਿਰ 2 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ VOTING ਹੋਵੇਗੀ। ਪਰ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ EVM ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹੀ ਜਿਹੜੀ VOTING ਹੋਵੇਗੀ, ਪਰ ਸਤੀਸ਼ ਜੀ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੋਟਰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਜਾਵੇਗਾ, बेशक वो अपना वोट जिसनों भी पावे, पर इस बार जी व्यवस्था हैगी है वो ये है कि वो VVPAT दे विच वो नहीं देख पाएगा जिदे उत्ते उन्हें किस निशान नूं वोट पाई। अक्सर होंदा यह है कि जो तुसीं वोट पाउंदे हो तो VVPAT दे विच एक 5 सैकेंड के दौरान जिहड़ा हैगा निशान चिन्ह पर्ची नुमा जिन्हों कहते हैं वो नज़र आउंदा, फिर वोटर नूं तसल्ली हो जाती है। पर इन्हां निगम इलैक्शनां दे विच जिहड़े EVM यूज़ किए जाएंगे उन्होंने VVPAT नहीं हो गई। देखो नु क्या करा, पार्टी कोई सी भी जीतो पर EVM ने बदनामी तो मिल ही जावा, और इस बार भी बदनामी मिलनी तय है पहले से ही। वो इल्ज़ाम चाहे कोई लगा दो, उसका कारण क्यों है या लोग लग रहे इस बात ना चर्चा करना लग रहे, उसका कारण ये हुआ है कि जो M3 मॉडल की 45,000 मशीनें हैं EVM VVPAT के बगैर जो है
वो चलेंगी इस बार हरियाणा में। और वीवीएड के बगैर मांगी गई थी, इसमें जो है M2 वाली जो मॉडल वाली हैं उनको लोन दे सकता था, लेकिन इसमें जो है सुप्रीम कोर्ट ने भी कह रखा था भी वीवीपैट होना जरूरी है। पर इस बात को टेक्निकल बातें ऐसी आ गई कि निगम के चुनाव में जो आप जिसको वोट डालोगे, MLA वाले चुनावों की जगह विधानसभा में आपने देख लिया था कि आपकी पर्ची गई किसको, इस बार आप देख नहीं पाओगे। और जो धनपत सिंह है हरियाणा के चीफ इलेक्शन कमीशन, उन्होंने कहा कि हमने सारी पार्टियों को ये सारी बात बता दी। तो इसमें जो है हरियाणा में हो रहे निकाय चुनाव में ईवीएम से तो होंगे, लेकिन इस बार चुनाव को जो है वो देख नहीं पाएंगे। तो ये बड़ी बात है वैसे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट भी इस बात पे कह चुका। ईवीएम पर पहले भी बहुत सारे जो है इल्ज़ाम लगे हैं, सुप्रीम कोर्ट में मामला गया था तो सुप्रीम कोर्ट ने ये बात कही थी भाई वीवीपैट ज़रूर लगाओ। पर इस बार जो है वीवीपैट लग नहीं पा रहे। क्यों नहीं लगाई जा रही? हरियाणा चुनाव आयोग ने जून 2020 में जो है भारतीय चुनाव आयोग ECI को चिट्ठी लिखकर नगर निगम के चुनाव, पंचायत चुनावों के लिए M3 मॉडल की 45,000 EVM वीवीपैट के बगैर जिसने वो मांगी थी, लेकिन ECI ने जवाब दे दिया कि जो है केवल M2 मॉडल की जो मशीन है, पुराना मॉडल जिसने कहा था, वह ही जो है राज्य आयोग लोन पे दे सका। तो इसी के आधार पर जो आप बात करें, बताया गया है कि इस पॉलिसी के अनुसार राज्य निर्वाचन आयोग ने M3 मॉडल की EVM प्रदान की नहीं जा सकती। तो इसलिए जो है इस बार आप जो है देख नहीं पाओगे कि आपका वोट गया कहाँ गया। बिल्कुल, ਜਿਹੜੇ ਚੁਣਾਵ ਆਯੋਗ ਦਾ ਉਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਜਿਹੜੀ M3 ਮਾਡਲ EVM ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਨਿਯਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ M2 ਮਾਡਲ ਦੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਬੈਲਟ ਜੋੜੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਇੱਕ ਮਾਡਲ 'ਚ 24 ਬੈਲਟ ਯੂਨਿਟਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। 24 ਬੈਲਟ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਜੁੜਨ ਨਾਲ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ज़्यादा होने नाल चुनाव EVM नाल ही कराए जा सकते हैं। पर जद कि पुराने मॉडल नाल जे 64 उम्मीदवारों की जानकारी उहदे विच फीड की जा सकती है, तो बहुत सारिया चीज़ां ने जिहड़ियां इहदे विच हो सकदियां। तो इन्हां नियमां नूं लैके जिहड़ी है वो गल की जा रही है, क्योंकि वड्डी गल यह है कि लगातार जिहड़ा हैगा EVM दे उत्ते सवाल जिहड़े ने विरोधी दल खड़े करते रहे। तो इस नूं लैके जे वीवीपैट नहीं हुंदी तो उस नूं लैके भी जिहड़ा हैगा लगातार सवाल उठने शुरू हो जाते हैं। पर किते ना किते जिहड़ा इस गल का खदशा, क्योंकि इलैक्शन कमीशन चंगी तरह ना जानता कि पिछली बार जे आपां करिए विधान सभा इलैक्शन के दौरान जिहड़ा हैगा उस नूं लैके भी EVM के उत्ते सवाल चुक के उठे सी। तो इस करके उन्हों का कहना कि सारे राजनीतिक दलों को पहले ही दस दिता गया कि ये जिहड़ी व्यवस्था है वीवीपैट की और नहीं हो सकती जी। तो इसमें नीलकमल जी थोड़ा सा मैं और ऐड कर दूं कि हरियाणा निकाय के जो जानकार हैं, जानकार और पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के एडवोकेट हेमंत कुमार हैं, वो शायद अम्बाड़ा से हैं। उन्होंने 2013 में सुप्रीम कोर्ट और डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी बनाम इलेक्शन आयोग जो केस में दिए गए फैसले थे EVM के साथ वीवीपैट की व्यवस्था लागू करने का जो निर्देश दे रखा था, ताकि EVM तकनीक में चुनाव पर पूर्ण विश्वसनीयता और पारदर्शिता कायम हो। इस फैसले के बाद इलेक्शन आयोग पूरे देश में लोकसभा और सभी प्रदेशों में विधानसभा के चुनाव में चरणबद्ध तरीके से वीवीपैट का उपयोग करें और EVM के में मतदान सुनिश्चित करवाकर सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की अनुपालना जो है वो कर रहा है। लेकिन अब बात यहाँ आ गई, हरियाणा निर्वाचन आयोग M3 EVM खरीदने का अधिकार है, वहाँ कहने लग रहे भी इसमें बात कहे भी मशीन नहीं थी या बात बिल्कुल कानूनी जानकारों का यह है कि जे हरियाणा का जिहड़ा राज्य चुनाव आयोग है, मतलब सूबे का चुनाव आयोग है, वो M3 जिहड़ियां मॉडल दी मशीनां ने वो खरीद सकता, उसनूं इसका अधिकार है। ये कानूनी माहरां का मनना है। हाँ, लेकिन जो है फिलहाल हम अगर बात पर डायरेक्ट मुद्दे पर आवें तो इस बार बिना वीवीपैट के EVM चलेगी। बिल्कुल बिल्कुल बिना वीवीपैट के EVM चलेगी। पर जिहड़ी गल तुसीं कही है कि डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी जिहड़े ने वो बहुत पहला भी जिहड़े ने वो जनहित के मुद्दों को चुकते 2013 की बात है, 2013 10-12 साल की पहले की बात बिल्कुल बिल्कुल वीवीपैट का यह है कि विश्वसनीय हो जाती है, ये तय हो जाता है वोटर नूं कि मैं वोट किस कैंडीडेट नूं पाया है। सो बहुत सारिया चीज़ां हैगियां ने। हुण 2 मार्च नूं वोटिंग होनी है, उस तो बाद अगे दे जिहड़ियां व्यवस्थावां ने वो नज़र आउणगियां। किस तरह की सरकार जिहड़ी कि कही जा रही है कि ट्रिपल इंजन की सरकार जिहड़ी हैगी आ वो हरियाणा दे विच
बनेगी नगर निगम नगर निकाय दी। तो नीलकमल जी इलेक्शन की बात कर रहे थे, और एक बात है इलेक्शन में जो है इस बार खूब मुर्गा तरकारी चल रही, और भाई शराब भी बटने लग रही। भाई कहने वाले कुछ भी कह दो, भाई है नहीं, ऐसा नहीं है, लेकिन ये सारे काम तड़ी तड़ा चला है, तो यहाँ चल रहे हैं तड़ी तड़ा, लोग जो है अपना इसका आनंद ले रहे हैं। लेकिन अब बात है भाई जो तड़े तड़े की बात है वो तो तड़ी तड़ा है, ऊपर किस तरह आएंगे वो तो ऊपर तो आ ही नहीं सकती। ਬਿਲਕੁਲ ਸਖਤੀ ਦਾ ਚੁਣਾਵ ਆਯੋਗ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਲਾਲਚ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੋਟਰ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਵੋਟਰ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਸਮਰਥਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ डिमांड था कैंडिडेट को करते ही है। नीलकमल जी 4 दिन पीछे देख लियो, और 4 दिन पीछे के अभी इलेक्शन नजदीक आ गया, इब थाने में लोग फोन करेंगे अब फलाना शराब बांट रहा, फलाना वहाँ पीछे लेकर खड़ा, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं बात हो है, तभी तो ये बात सामने आवा। तो मुर्गे की तरकारी की बात आई थी, ये बात क्यों मैंने छेड़ी थी, क्योंकि मेरे मुर्गे की तरकारी से एक बात याद आएगी। चंडीगढ़ में एक मामला ऐसा आया नीलकमल जी कि एक पूर्व का अधिकारी था निगम का, और वो एक रेस्टोरेंट में बग गया। रेस्टोरेंट में जगह उन्हें भाई आदत पड़ रही थी, अधिकारी था, अधिकारी ने अधिकारों में बहुत सारे काम करने के और उनका दुरुपयोग भी कर लें। तो वहाँ जाके उन्हें 35 सेक्टर की बात है चिकन मांग लिया। चिकन मांग लिया तो जो वहाँ का मैनेजर था, जो कर्मचारी थे, उन्होंने चिकन देने से मना नहीं कराया, लेकिन कह दिया भाई मैनेजर साहब की जानकारी में देता, भाई जिसने होटल में कुछ देना है वो अधिकारी ने तो बतावेगा भाई फलाना आदमी या कोई इस तरह का रहा, और मैं 1 किलो 2 किलो देने लग रहा है उसने। इस बात से नाराज हो गए मास्टर जी, नाराज होकर अपना वापस चले गए, और वापस चले गए रात को 11 बजे एक दूसरे अधिकारी ने वहाँ छापा मार दिया उस होटल पर, और छापा मार दिया, पता लगा भाई होटल की का जो आम लोगों के लिए खाना पीना था वो बंद हो रहा था, साफ सफाई होने लग रही थी। लेकिन आजकल वो भी चले करा, फोन पे खाना मंगा ले करा, वो किस तरह करे, जोमेटो और कंपनियां ने बहुत सारी कई कंपनियां, हम किसी का नाम है डिलीवरी दी गल कर, हाँ मैं लेना नहीं चाहूँ था किसी का नाम, तो वो खाना मंगा ला, वो काम वहाँ चलने लग रहे थे। अधिकारी ना आया और वहाँ चेक कराया, डस्टबिन में एक ऐसा पड़ा था सामान, भाई ये जो है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का जो धारा लायका भी था ना, इस डब्बे में पार कर इसमें पढ़ना था, और 20,000 का चलान काट कर चलता बने। तो अब इसमें बात ये आई, जो होटल वाले थे वहाँ कहने लगे भी हमारा जानबूझ का चलान काटे गया, हमारा चलान बना ही नहीं था, और इसको हम मुर्गा दे देंगे तो चलान नहीं कटा था, और इसको मुर्गा नहीं दिया तो चलान काट दिया। फिर इसकी जांच को ये बात की भाई जो अधिकारी चलान काटना आया था उस महाराज का तो वह एरिया भी को नहीं था, दूसरे एरिया में चलान काट गया। अब जो है इसकी मैं जांच करेंगे, और इस पर जो अनुशासनात्मक कार्रवाई है वह जो फिलहाल होगी। बात चली थी मुर्गे थे मेरे यह बात याद आ गई। बिल्कुल मुर्गे तो गल याद आ गई, पर होटल वालों की भी बड़ी त्रासदी ये हैगी है कि जो उन्होंने रहना होंदा है सिस्टम के नाल, तो कई बार अधिकारी या फिर कुछ लोग अजिहे ने जिहड़ा फायदा भी लेंदे ने। बंगार अक्सर जड़े हैं होटलों वाले पैंदी रहती है, मतलब घुमा फिरा का जो दुकानदार हैं, जो व्यापारी हैं, या जो दूसरे लोग हैं, वो चाहे किसी भी तरीके से उन्हें डरा लाए, और वो सोचा भाई क्यों किसी प्रचंड में पड़ा, अरे दे 1 किलो और सरकार आगे ना, यह सोच बन रही। लेकिन चंडीगढ़ है, लोग सियाने भी हैं, और किसी ने अपना ये मुद्दा उठ गया इसमें, और मुद्दा तो उठना था भाई, दूसरे के एरिया में जाकर चलान काट के तो बनता ही नहीं उसका माहौल नहीं, चलान नहीं बनता, पर फिर भी अधिकारी ਜਿਹੜੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਚਲਾਨ ਕੱਟਦੇ ਨੇ, पर फिर ਇੱਕੋ ਹੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਕਿਉਂ ਜੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਸੀ ਤਾਂ ਆਸ-ਪਾਸ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਸੀ, ਉੱਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। फिलहाल इसमें असलियत क्या है वो जांच में सामने आ जाएगा, ਉਹ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਫਿਲਹਾਲ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹਾ ਇਹ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੁਰਗਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਫਿਰ 20,000 ਦਾ ਚਲਾਨ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਗੱਲ ਸਮਾਜਿਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਅਕਸਰ ਪਰਿਵਾਰਕ ਜਿਹੜੇ ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਣ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਜੇ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਸੈਲੀਬ੍ਰਿਟੀ ਦੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੱਧ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਆਪਾਂ ਅਕਸਰ ਜੇ ਰਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਰਿੰਗ 'ਚ ਤਾਂ ਲੜਾਈ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਾਕਸਿੰਗ ਰਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਬਾਕਸਿੰਗ ਰਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉੱਥੇ ਜੇ ਖਿਡਾਰੀ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਤੀਦਵੰਦੀ ਨੂੰ ਪਛਾੜਦਾ, ਤਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਬਾਕਸਰ ਚੈਂਪੀਅਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਲੜਕੀ, ਉਹਦੇ ਪਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਸ ਨਾਲ ਕੁੱਟਮਾਰ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਕੀ ਕੁਝ ਮਾਮਲਾ ਸਤੀਸ਼ ਜੀ
देखो नीलकमल जी, सामाजिक मुद्दों की हम बात करते रहे हैं, हम राजनीति की बात करें, हम जो है जो हम ये बातें यहाँ करें, हमारा जो तात्पर्य है बात करने का वो ये है कि समाज में एक मैसेज जाए और हम जो है इनसे सीख लेके अपने परिवार को बचा सके। राजनीति में क्या चल रहा है उससे हम सीख सके, भाई समाज का उत्थान हो, भले की बात हो, यूँ हमारा पर्पज हुआ। कल हमने पानीपत की बात करी थी कि अमृतसर से जो है बारात वापस लौट गई और किस चक्कर में लौट गई थी, एक जो है लहंगे के चक्कर में भी लहंगा पुराना ले आए और वरमाला लेके आए। लेकिन आज जो हम बात करने लग रहे यह बात है हिसार का जो चैंपियन है, चैंपियन बॉक्सर के पति पर माफ करना मारपीट का आरोप है। स्वीटी बूरा ने जो है FIR कराई अपने पति पे कि ये जो है फॉर्चूनर मांगा और 1 करोड़ रुपये इसने मांगे, और जबकि उसके पति ने कहा अभी ये सारा का सारा मामला जो है संपत्ति हड़पने का है, ऐसा मैंने कुछ नहीं मांगा। तो जो रिंग की लड़ाई आप बात कर रहे थे वो है जीतने के लिए, व्हाट्सअप बनाने के लिए, और इसमें तो जो है सारी सिस्टम खराब हो जाए, लड़ाई में घर बिखर जाए, ये तो ऐसी लड़ाई है। नीलकमल जी, हरियाणा के हिसार के वर्ल्ड चैंपियन बॉक्सर स्वीटी बूरा और उनके पति इंडियन जो है कबड्डी टीम के पूर्व कप्तान दीपक हुड्डा के रिश्तों में खटास आ गई, और दोनों ने 3 साल पहले जो शादी हुई थी अब जो है उसमें तलाक तक बात आने लगी। स्वीटी बूरा ने आरोप लगाया कि जो उसका पति है हुड्डा, उसने मारपीट करी और उससे दहेज में फॉर्चूनर और 1 करोड़ रुपए की मांग करी। इन्हें यूँ कहा भाई इसने पीछे इलेक्शन लड़ा था और इलेक्शन में खर्चा हुआ, इसने 1 करोड़ रुपए मेरे से इस बात के मांगे हैं। तो स्वीटी ने कोर्ट में खर्चे के नाम पर और तलाक में का केस दायर कर दिया। स्वीटी ने जो है 1.5 लाख रुपये महीने का खर्चा मांगा और 50 लाख रुपए की जो है वो मुआवजा भी मांगा। तो यूँ मामला जो है कोर्ट में चले गया। जी कुछ कह रहे थे आप? कोर्ट 'ਚ चला गया। दीपक हुड्डा ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਖਿਡਾਰੀ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਮੈਂ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੇ ਸੀਗੇ, ਜ਼ਿਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਹੀ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਆ ਵਿਵਾਦ ਉਹ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਉਲਝ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਕਬੱਡੀ ਖਿਡਾਰੀ ਨੇ, ਇੱਕ ਜੇ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬਾਕਸਰ ਖਿਡਾਰੀ ਨੇ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਚੈਂਪੀਅਨ ਹੈ। ਤਾਂ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੇ ਅਕਸਰ ਕਈ ਵਾਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੈਲੀਬ੍ਰਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਵਿਵਾਦਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਜੇ ਤਾਂ ਉਹ चर्चा का विषय जड़ा है। दीपक अपनी बात कहने लग रहा है अभी मेरे किलो जालसाजी हुई वो को इसने पैसे मांगे। भाई देखो इस तरह में इल्ज़ाम एक दूसरे पर जरूर लगाया जावा। हालांकि दीपक एक बात को अभी मैं घर बसाने में विश्वास रखूं, मैं तलाक में विश्वास नहीं रखता, लेकिन पत्नी ने तलाक की इसमें बात आ गई तो उसमें दीपक कहने लगा भाई रोहतक में पुलिस को अपनी शिकायत दी दीपक ने, और उसमें कहा कि स्वीटी बूरा के माता पिता ब्याज पर रुपये देने के बहाने उस पे थे जो है पैसे लेते रहे, पैसे ठगते रहे। और इस हार में एक से 4 जो मैं एक प्लाट खरीदा गया था, उस प्लाट का जो रजिस्ट्री का भी कुछ इसमें इशू है भी वो उसके नाम करा दिया या उसके नाम करा दिया। ਜਦੋਂ ਵਿਵਾਦ ਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਆਪਣੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਉਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਤੋਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨਿਕਲਦੇ ਆ ਜਾਂਦੇ। ਜਦੋਂ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ 'ਚ ਖਟਾਸ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਵਧਣੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਜੇ ਜੁੜਨੇ ਨੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਤਾਲਮੇਲ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਰਿਸ਼ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਤੁਰ ਤੱਕ ਚੱਲਦੇ ਨਹੀਂ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਸਮਝਦਾਰੀ ਤੇ ਆਪਸੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਫਿਲਹਾਲ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਮੇਲੇ ਵੀ ਕਵਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਕਿਤੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਮੇਲਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਪਸ਼ੂ ਮੇਲਾ ਹੋਵੇ ਜੀ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਸ ਵਾਰ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵੱਡਾ ਮੇਲਾ ਲੱਗਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ। ਕੀ ਕੁਝ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈਗੀ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿੰਨਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ फायदा मिल सकता, कौन इस मेले च पहुंचे? नीलकमल जी हरियाणा में 9 से लेकर 11 मार्च तक मेला लगेगा 3 दिवसीय कुरुक्षेत्र में, और इसका नाम है पशु मेला, और ये राज्य स्तर पर प्रदर्शनी होगी। और इसमें आने वाले जो किसान हैं, जो पशुपालक हैं, उनका बहुत फायदा है। एक स्लैब तैयार कर रखी कि अगर कोई 100 किलोमीटर पे आएगा अपने पशु ना लेगा, किराया वाड़ा खर्च का उसको इतने रुपए दिए जाएंगे, 150 तक आएगा इतने दिए जाएंगे, मतलब उनको खर्चा भी मिलेगा। एक बात। दूसरी बात यह जो पशु मेले में पहुंचेंगे उनके खाने पीने का मतलब पशुओं का हरा चारा, सूखा चारा, वह सारा का सारा इंतजाम जो है राज्य सरकार करने लग रही। और इसमें नू मानने जाओ अभी 1500 उत्तम नस्ल के जो है पशु जो है यहाँ पहुंचेंगे, और लगभग 4500 4500 जिसने कहा था पशुपालक यहाँ आने की उम्मीद जो है जताई जा रही है। और इसमें जो है सरकार मेले ना कामयाब करने के लिए जोर पूरे लावा, क्योंकि सरकार का ध्यान है हरियाणा में भी कृषि क्षेत्र से जुड़ी समस्याएं ना हो, और कृषि जो है
किसानों को कृषि के साथ साथ और दूसरे भी लाभ हों, चाहे वो पशुपालन के हो या डायरी फार्मिंग के हों या फिर जो है दूसरे बागवानी के हों, वो सारे के सारे लाभ मिलने चाहिए। इसके लिए सरकार पूरे जोर लावा है। अब सरकार ने जो है 150 बसों का इंतजाम करा है जो अलग अलग क्षेत्रों से किसानों ने लेकर वहाँ पर पहुँचेंगे उस मेले में, मतलब मेला कामयाब होएगा। इसमें जो है गाय, भैंस, सांड और भाई ऊँट, बकरी, घोड़े, खच्चर, ये सारे के सारे जो पशु हैं यहाँ इस मेले में अपना पशुपालक लेकर आएंगे। अच्छी अच्छी नस्ल के इसमें आएंगे। इसका फ़ायदा ये हुआ है कि हमने यूँ पता लग जाए फलाने किसान के पास यह पशु है, भैया नस्ल कैसे सुधरेगी, कहाँ से तो खरीद कर ले आया, कितने पैसे में आवा, इसका पालन पोषण कैसे हो, ये सारी जानकारी मेले में एक दूसरे से आदान प्रदान हो जाए। 8 मार्च को मेला है ये प्रदर्शनी कुरुक्षेत्र में, और उम्मीद है हम भी इस मेले में पहुंचेंगे और आपने मेले की सारी जानकारी दे देंगे। कौन सा बढ़िया किस्म का पशु पुंछ है वो आपने दिखाएंगे। पीछे हमने पंजाब में हम गए थे जगरांव में, वहाँ आपको दिखाया था कि 82 किलो से ज़्यादा दूध देने वाली गाय वहाँ थी, और उसके बाद 80 किलो वाली गाय थी। जो पंजाब की टॉप पशु थे वहाँ हमने आपको दिखाया। कोशिश रहेगी हरियाणा की भी हम आपने जरूर दिखाएंगे, मौका मिला तो जरूर पहुंचेंगे। जगरांव च PDFA वालों मेला लगाया गया ਸੀ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਡੇਅਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਹਾਇਕ ਧੰਦੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣਾ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਕਿਹੜੀ ਨਸਲ ਖਰੀਦੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਦੁੱਧ ਵੱਧ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਦੁੱਧ ਦੀ ਆਪੂਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮੰਗ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੈਗੀ ਆ ਦੇਸ਼ ਪੱਧਰ ਤੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਸਹਾਇਕ ਧੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇ। ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਦੇ ਮੇਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਖੇਤੀ ਕਰਦਾ, ਖੇਤੀ ਤਾਂ ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦਾ ਵੀ ਬੜਾ ਯੋਗਦਾਨ ਰਹਿੰਦਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਹੈਗਾ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਸਹਾਇਕ ਧੰਦੇ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸਿਰਫ ਪਸ਼ੂ ਮੇਲੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਮੇਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਸ਼ਿਲਪਕਾਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਰਸ ਮੇਲਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਹਾਲੇ ਸੂਰਜ ਕੁੰਡ ਦਾ ਮੇਲਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ, ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੀਤਾ ਜਯੰਤੀ ਲੱਗੀ ਸੀ, तमाम तरह के लोगों को उत्थे बुलाया जाता, सहायक धंदियां वालियां नूं भी, कि ताकि जिहड़ा लोग ने अपने किसान होण चाहे होर लोग ने वो अपना रोज़गार भी पैदा करन ते जिहड़ा हैगा रोज़गार दे नाल नाल जिहड़े कारोबार दे नवे तरीके ने वो सीखण, ताकि लोकल फॉर ग्लोकल वोकल की आवाज़ जिहड़ी गल प्रधानमंत्री कहंदे ने कि लोकल प्रोडक्ट जिहड़े बंदे बनाउंदे ने या जिहड़े उसकी निर्माण करते हैं वो किवें आम लोगों तक पहुँचे, उसकी आवाज़ भी चुकी जाए। तो मेले बहुत वड्डा साधन होंदे ने उन्हां चीज़ों के लिए। चाहे किसी ने काम करना, मान लो मैं काम करना, मैनूं समझ नहीं आती भी किवें करना, जेकर मान लो मैं भी चला जावां, हो सकता मैनूं भी उत्थों कोई आइडिया इजिहा मिल जाए तो कल नूं उन्हां चीज़ों दे विच एक साडे विचों बंदा भी इन्हां च उन्नत किसान जां उन्नत पशु पालक के तौर पर जिहड़ा आ उस सामने आवे। फिलहाल सरकार जिहड़ी लगातार कोशिशां करदी है तो इस तरह के मेले भी जिहड़े ने वो लगातार लगते रहंदे ने। फिलहाल प्रोग्राम दे विच जिहड़ा इस वेले वेला तुहाडे तो इजाजत लैण दा हो चलिया, होर मुद्दों के उत्ते भी तुहाडे नाल गलबात करांगे। फिर मिलांगे इसे प्रोग्राम दे विच तुहाडे नाल वख-वख जानकारियां दे नाल राजनीति के पिछे दीयां खबरां भी साझीआं करांगे। तद तक लई तुसीं बने रहो चढ़दी कला टाइम TV दे नाल। मैनूं ते सतीश कुमार सीकरी नूं तद तक लई दिओ इजाजत। धन्नवाद। राम राम जी।